वसल्लम की मुबारक उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र और एहसान है कि उसने हम सबों को ऐसे बदतरीन ज़माने में जहाँ लोग दीन से दूर भाग रहे हैं और सुबह से शाम तक दुनिया की फिक्र में, दुनिया की तलब में, दुनिया के हिर्स में, दुनिया के लालच में सुबह से शाम तक अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं और इसी को वो कामयाबी समझ रहे हैं। ऐसे बदतरीन ज़माने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको हकीकी कामयाब लोगों की सोहबत में बैठने का मौका अता फरमाया और उनसे फैज़ हासिल कर कर हमको भी कामयाब बनने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौका और तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जिंदों की महफिल है। जब तक हम यहाँ पर बैठे हैं, जिंदे बन के बैठना। जिंदे से मुराद ये फिजिकली जिंदा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में वही जिंदा है जो जाकिर है। हदीस मुबारक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरुहु कमसलिल हय्यि वल मय्यित औ कमा क़ाला अलैहि सल्लतु वस्सलाम। सरकार ने फरमाया कि जो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, अपने रब का जिक्र करता है, अल्लाह का नहीं फरमाया, अपने रब का जो बंदा जिक्र करता है, और जो बंदा अपने रब का जिक्र नहीं करता, कमसलिल हय्यि वल मय्यित, वो जिंदे और मुर्दे की तरह इनकी मिसाल है। जो बंदा जिक्र करता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में जिंदा है, और जो बंदा जाकिर नहीं है, गाफिल है, वो बंदा अल्लाह की नज़र में जिंदा नहीं है, अल्लाह की नज़र में वो मुर्दा है। चाहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों की नज़र में उसको जिंदा बता रहा है, लोगों की नज़र में हम अपने आप को जिंदा समझ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में वो जिंदगी कोई काबिल एतबार जिंदगी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जिंदा मानता ही नहीं, समझता ही नहीं, और अल्लाह की नज़र में वो जिंदगी है ही नहीं। जिंदगी बस यही है, जो बंदा जाकिर है वो जिंदा है, और ये जाकिर बंदा मरने के बाद भी नहीं मरता, मरने के बाद भी जिंदा रहता। ये जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है, ये टेम्परवरी जिंदगी नहीं है, ये हयाते जाविदा है, ये हमेशा रहने वाली जिंदगी है। हम मर जाएंगे, हमारा जिस्म खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर दिल हमारा जाकिर था, दिल अगर हमारा अल्लाह अल्लाह में लगा हुआ था, मरने के बाद भी हम अल्लाह की नजर में जिंदा है। इस बात से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, खबरदार जो लोग मेरे रास्ते में मरते हैं, मुर्दा बोलना नहीं उनको, बोलना क्या समझना भी नहीं मुर्दा उनको, वो लोग तो जिंदा हैं। क्यों जिंदा है वो लोग? अरे वो जाकिर है, उनका दिल जिंदा है, वो दुनिया में जब तक थे जिंदा थे, मरने के बाद भी उनका जिस्म मर गया, वो नहीं मरे, वो जिंदा है। जैसा रात में जब हम सो जाते हैं तो जिस्म सो जाता है, दिल तो नहीं सोता। दिल बराबर धड़कता रहता है, सांसें बराबर चलती रहती है, और अल्लाह वाले उन सांसों में हमको अल्लाह अल्लाह का जिक्र बिठा दिए, उन सांसों में अल्लाह अल्लाह का जिक्र करने का हमको तलकीन कर रहे हैं। अब हमारा जिस्म सो गया, दिल कहाँ सोया? दिल बराबर अल्लाह की याद में लगा हुआ है। नींद भी एक मौत है छोटी सी। सरकार फरमाते हैं कि नींद मौत की बहन है, वो भी मौत है, टेम्परवरी मौत है, 6 घंटे की मौत। आप मर गए, जिस्म मर गया हमारा, दिल का हमारा, दिल तो जिंदा है। जिस तरह यहाँ रात में हर रोज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहा है, जाकिर बंदा रोजाना मर रहा है लेकिन फिर भी जिंदा है। मरने के बाद, खबर में जाने के बाद भी इसका जिस्म तो जरूर मरेगा, इसका दिल कभी नहीं मरेगा, ये हमेशा मौला की नजर में जिंदा रहेगा। एक ऐसी हयात जावेदा, एक ऐसी हमेशा रहने वाली जिंदगी पीरों के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको अता कर रहा है। हम ये टेम्परवरी जिंदगी को लंबी करने की ख्वाहिश में पड़े हुए हैं। हजरत दुआ करो 100 साल जीना, बल्कि दुआ करो। अभी हम हजरत खुदा से सुने ना, शैतान डालता भी वो, मेरे को अभी नहीं मरना है, मेरे को और जिंदा रहना है। टेम्परवरी जिंदगी, ये हमारे जिस्म की जिंदगी, इसको लंबी करने की फिक्र में हम हैं, और अल्लाह वाले ये टेम्परवरी जिंदगी को लंबी करने की फिक्र में नहीं। वो असल जो हमारी जिंदगी है, कल्ब की जिंदगी, जिस पर मौला की नजर है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर आन उस दिल को देखता है, उसको जिंदा करना ये अल्लाह वालों का काम है। हम यहाँ पर जब आए हैं, सबसे पहली बात हमारी यही होना चाहिए, हम अपने दिल को जिंदा करके जाना। क्या मिला भाई सुन्नी तरबियत इज्तिमा में, क्या करके आया? कुछ नहीं मिला तो नहीं मिला, कम से कम इतना मिला कि मैं मुर्दा था, अल्लाह की नजर में जिंदा बन के आया। अल्लाह वाले देखो, आप दुनिया से पर्दा फरमा गए,
कितने सौ साल हो गए उनको पर्दा फरमा कर, आज भी वो जिंदा है। हुजूर सैयदना पीराने पीर सरकार जिंदा है, गरीब नवाज सरकार जिंदा है, बंदा नवाज सरकार जिंदा है, नूरी शाह सरकार खसम खुदा की जिंदा है। और जिंदा क्या बल्कि यहाँ मौजूद है, ये हमारा अकीदा है। उनकी नजर करम यहाँ पर है, ये हमारा अकीदा है। वो यहाँ देख रहे हैं, उनका फैजान यहाँ जारी हो रहा है, ये हमारा अकीदा है। वो कैसे जिंदा है? जिस्म तो चले गया ना साहब, जिस्म चले गया, दिल हमेशा मौला की याद में लगा हुआ था। जैसा अल्लाह वाले फरमाते हैं, दस्त बकार दिल बयार। अल्लाह वालों के पास एक मकौला मशहूर है कि हाथों को तुम अपने कामों में लगाओ, दस्त बकार हाथों को कामों में लगाओ, दिल बयार दिल को अपने यार के साथ लगाओ, दिल को अपने दोस्त के साथ लगाओ, दिल को अपने मौला के साथ लगाओ। जब हम खानका में आए हैं, मुरीद बने हैं, सबसे पहला दर्स और मुरीद बनने का सबसे पहला मकसद भी यही है कि हम दाइमन मौला के जाकिर बन जाना, जिक्र करने वाले बनना। पहले अल्लाह की नजर में जिंदा तो बनना, उसके बाद अल्लाह को पाने की बातें, उसके बाद अल्लाह तक पहुंचने की बातें। पहले जिंदा तो बनना है। वो जिंदगी कब मिलेगी हमको? याद है कलत दवाम जो अल्लाह वाले बता रहे हैं, मकसद बैयत जो अल्लाह वाले बता रहे हैं, तुम बैयत करे हैं, तुम्हारा मकसद ही ये है कि पहले जिंदा बनो, तुम जिंदा बनो। वो जिंदगी क्या है? जिस्म की जिंदगी नहीं, दिल की जिंदगी, दिल की जिंदगी हो। हदीस मुबारक में आता है, हदीस कुदसी में, अल्लाह रब्बुल इज्जत, बाज अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह वाले बंदे ऐसे होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को बुलाकर कहता है, क्या है फरिश्तों, उन्जुरु इला अब्दी हादा यनामु मअल खल्क व यस्तयखिदु मअल हक। अल्लाह रब्बुल इज्जत बुला के फरिश्तों को कहता है, देखो मेरे इस बंदे को, ये बंदा लोगों के साथ तो सो रहा है, मेरे साथ जाग रहा है। ये बंदा लोगों के साथ सो रहा है, लोग ये समझ रहे हैं इन्हें सो रहा है, इन्हें सोना नहीं, अल्लाह की नजर में उन्हें जाग रहा है, अल्लाह के साथ जाग रहा है। मअल हक फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला का जाकिर, अल्लाह के साथ जागने वाला, अल्लाह के साथ रहने वाला, अल्लाह तबारक व तआला हमको मौका दिया है कि हम पीरों के साथ ये चीज सीख रहे हैं। हम कोशिश करना, जितने लोग बैयत में आए, खास तौर पे जो पीर भाइयां हैं, सबसे पहले अपने दिल को साफ करना है। जैसा अभी हजरत क़िबला फरमाए, ये दिल को नरम करना है तो क्या करेंगे आप? ये दिल को अगर नरम करना है, अल्लाह अल्लाह से दिल नरम होता है। ये एक बात हजरत क़िबला की हमारे लिए काफी है। ये 4 दिन के इज्तिमा में क्या सीखे हम? बस एक बात सीखे कि अपने दिल को नरम करना है तो वो अल्लाह के जरिए नरम होता है। वो फासन फास के जिक्र से नरम होता है। जो हमारे सांसों में पीरों ने एक नगमा दिया है, एक तार छेड़ दिया है हमारे पीरों ने, अब उसको सारी जिंदगी बजाते रहना, ये हमारा काम है। मेरे दिल के चमन को नूरी पिया, कलिमे से रंगा कर छोड़ दिया, हर सांस में मेरे अल्लाह से एक तार लगा कर छोड़ दिया। हर सांस में अल्लाह से एक तार उन्होंने लगा दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत से कनेक्शन हर सांस में लगा दिया। अब वो कनेक्शन को बाकी रखना या नहीं रखना, ये हमारे हाथ में है। अब हम जितनी ज्यादा इसमें कोशिश करेंगे, जितनी ज्यादा इसमें मेहनत करेंगे और जितना ज्यादा जिक्र में आगे बढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत दरवाजे जब खोलना शुरू करता है तो जिक्र से शुरू करता है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत फैजान अता करता है तो सबसे पहले जिक्र की तौफीक देता है। गाफिल को अल्लाह कभी फैजान अता नहीं करता, गाफिल को अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी इल्म का इस्तेजार अता नहीं करता। मालूमात आ जाते बयान सुनने से, इल्म के थोड़ी बातें मालूम हो जाती, उसका हाल अगर पैदा होना है, उसका शक्ल अगर पैदा होना है, अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह, हम खुद ला इलाहा इल्लल्लाह अगर बनना है, उसका जरिया ये है कि सबसे पहले अल्लाह अल्लाह का जिक्र हमारे अंदर आना। हमारे परदादा पीर गौसी शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह आपकी खबर को नूर से मुनव्वर फरमाए। क्या फरमा रहे हैं आप? पढ़ाया है मुझे इस तरह पीर ने कलमा, आप खुद मैं बना ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है हमारी मंजिल, हमको खुद ला इलाहा इल्लल्लाह बनना है। ये है असल मंजिल हमारी। अभी तो हम स्टार्टिंग की मंजिल में हैं, वो आगे जाएंगे कैसा, हम आगे बढ़ेंगे कैसा, हम उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता ये है कि पहले हम अपने दिल को साफ करना, उसका रास्ता ये है कि पहले अपने दिल को नरम करना। आखिर एक मिसाल जो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत दे रहा है, बोल ये बात खत्म कर देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, जब बारिश पड़ती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, हर जमीन एक जैसी नहीं होती। बाज जमीन ऐसी सख्त होती है, चट्टान के जैसी होती है, बारिश का पानी पड़ता है, वो खुद भी नहीं संभालती, वो बारिश के पानी को आगे भेज देती है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसको कोई फैजान नहीं मिलने वाला, थोड़ी देर के लिए कच्ची हो रही है, 5 मिनट में सूख जाती, कुछ उसको हासिल नहीं हुआ।
ایک اور ایک زمین ہوتی ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. غالباً اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دیکھو کیا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایک تو وہ زمین ہے کہ جس کو اللہ رب العزت عطا کیا پانی، لیکن وہ پانی انہیں لیا نہیں، وہ پانی کو انہیں آگے ٹرانسفر کر دیا، انہیں خود اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا. ایک دوسرے پانی کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے اور ایک ایک پانی ہے اور ایک ایک زمین ہے. جب اللہ رب العزت بارش کو نازل کرتا ہے وہ پانی کو اسٹاک کر لیتا ہے، وہ پانی کو جمع کر لیتا ہے، لیکن جمع کرنا اس کو معلوم، اس سے کیسا فائدہ لینا اس کو نہیں معلوم. اس کو ہم تالاب بولتے ہیں، ہم اس سے فائدہ لیتے ہیں لیکن انہیں خود اس سے فائدہ نہیں لے سکتا، وہ زمین خود اس سے فائدہ نہیں لے سکتی، اس کو معلوم ہی نہیں یہ چیز کیا ہے. اور ایک ایک زمین ہوتی ہے، وہ کھیتوں کی زمین ہوتی ہے، نرم زمین ہوتی ہے. جب اس میں پانی پڑتا ہے وہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، وہ پانی کو اپنے اندر لیتا ہے، پھر وہ پانی کے فیضان کو وہ حاصل کرتا ہے، اپنے اندر سے وہ جھاڑ کو نکالتا ہے، اپنے اندر سے وہ کھانے پینے کی چیزیں اناج وغیرہ نکالتا ہے. اللہ رب العزت کی مثال دے کے قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ دیکھو جس طرح زمین میں اتنے طرح کی زمینیں ہوتی ہیں، انسانوں کے دلوں میں بھی اتنے طرح کے دل ہوتے ہیں. بعض دل وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر بارش پڑتی ہے علم کی، لیکن ان کے دل چٹانوں کی طرح سخت ہوتے ہیں، وہ اس کو قبول نہیں کرتے. قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے ارے پتھر تو اور اچھے ہیں، بعض پتھر اللہ کے ایسے بھی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. ارے پتھر تو انسان کے دلوں سے اچھے ہیں جو اللہ کے ڈر سے کبھی کبھی پتھر بھی لرز جاتا ہے. پتھر تو اچھے ہیں، اللہ فرما رہا ہے انسان کا دل اس سے بھی سخت بن چکا ہے، انسان کا دل اس سے بھی جو ہے ایک دم سخت ہو چکا ہے، اس کو اثر ہی نہیں کر رہی کوئی بات. یہ پہلی چیز ہے. اور پھر اس کے بعد وہ دل جو اللہ رب العزت ایسا بنایا ہے اس دل کو کہ جب پیر کچھ بول رہا ہے وہ اپنے دل میں اس کو سما رہا ہے، وہ اس فیضان کو حاصل کر رہا ہے. نرم دل ہے، پیروں کی بات اس کے دل میں اتر رہی ہے، پیروں کا فیضان اس کو حاصل ہو رہا ہے، کلمہ طیبہ کا عرفان مل رہا ہے، کلمہ کا شغل حال مل رہا ہے. یہ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ یہ اس کو نصیب ہوتا ہے جو اپنے دل کو نرم کرتا ہے، جو زندہ ہو کے بیٹھتا ہے. جیسا ابھی حضرت خلا فرمائے یہاں بیٹھے تو ہوش میں بیٹھنا. اللہ والے ہمیشہ بولتے ہوش بردم. دم کس کو بولتے؟ سانس کو بولتے. ہوش بردم یعنی سانس پہ ہوش کرو، سانس کا خیال رکھو. سانس جب لے رہے ہیں تو کیا بول کے لے رہے ہیں آپ؟ اللہ اللہ بول کے لے رہے ہیں. اللہ والے فرماتے ہیں ہوش بردم، ہمیشہ اپنے سانس کی طرف خیال رکھو، ہمیشہ اپنے سانس کو زندہ رکھو. اللہ رب العزت کے نام سے سانس زندہ ہوتی ہے، دل زندہ ہوتا ہے. دادا سرکار نوری شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ پر فرماتے ہیں کہ دل ہمارا مر چکا، لا الہ الا اللہ کا کرنٹ آ رہا ہے، دل کو زندہ کر رہا ہے، لیکن دل زندہ نہیں ہو رہا، دل زندہ نہیں ہو رہا. لا الہ الا اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، اثر ذرا بھی نہیں ہو رہا، دل میں اترتی نہیں بات. کیوں نہیں اتر رہی؟ یہ دل مر چکا ہے. جو چیز مر چکی ہے اس پہ اثر نہیں ہوتا. دادا سرکار یہ بول کے فرماتے ہیں اپنے دلوں کو زندہ کرو. اور دل زندہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ اللہ سے زندہ ہوتا ہے. الغرض محترم حاضرین کرام، جب تک ہم یہاں بیٹھے زندہ بن کے بیٹھنا، زندہ بن کے بیٹھنا. کون سا زندہ؟ جسم کا زندہ نہیں، وہ تو اللہ رب العزت ہم کو دکھا رہا ہے کہ ہم زندہ ہیں، اور وہ تو ٹیمپروری زندگی ہماری ہے. لیکن یہ زندہ ہونا یہ بڑا کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو ہر کسی کو اللہ رب العزت عطا کیا ہے. ہمارا کام یہ ہونا کہ ہم اپنے دل کو زندہ کرنے کی کوشش کرنا. جب اس زندگی کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، یقیناً اللہ والوں کے فیضان سے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو مالا مال کرے گا.